हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सेपरेशन वेरिएबल सेपरेशन वाली एक्सरसाइज देखते हैं। ये 9.3। देखो इससे कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें करना क्या है, दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स होगा एक वाई होगा। दोनों को आपको सेपरेट करना है और उसके बाद इंटीग्रेट करना है। इतना सा काम है। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, यानी सी की फॉर्म में। एक जनरल सॉल्यूशन होता है, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी की जो वैल्यू है, आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है, वो आपका एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, कोई नंबर आता है और इसमें कोई कांस्टेंट यानी सी कांस्टेंट आएगा, वो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड dx इस तरह से दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें करेंगे क्या, y के साथ y वाली टर्म ले लेंगे और x के साथ x वाली टर्म ले लेंगे। तो इसमें हमने y की टर्म अकेली है, इधर ही छोड़ दी और यहाँ इसको ऐसे कर दिया 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ dx आ गया। इसके बाद हम इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ऐसे आ गया dy इजिकल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ आप लिख दोगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो y होता है, इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। ये हमने dx, ये क्या बन गया साइन अपॉन कॉस इन टेन एक्स बाई 2 dx। 10x का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो क्या करें, इसको हम चेंज कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री से। इसको सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया हमने dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 10x होता है 10x बाई 2। एक्स का जो कोफिशिएंट है 1/2 नीचे आ जाएगा और 1 का हो गया x प्लस सी, 2 आपका ऊपर चला गया। तो कुछ इस तरह से आ गया y इक्वल टू 2 10 x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसमें आपको सेपरेट करना है x और y की टर्म और इंटीग्रेट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखें। जैसे सेकंड क्वेश्चन है डिवाइड dx अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से, यानी इसमें y आ रहा है, y की टर्म dy यहाँ है तो इसको dy के नीचे ले आओ, dy अपॉन अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू हो गया dx। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स। तो dy अपॉन अंडर रूट इसको लिख दें 2 स्क्वायर और ये y स्क्वायर और इंटीग्रेशन हो गया dx। क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ये बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और इसका x हो गया प्लस सी। यानी जो इंटीग्रेशन तो दोनों साइड में करना है तो सी कांस्टेंट एक साइड में लगाएंगे, दोनों साइड में नहीं लगाएंगे। जहां x आता है उस साइड में आप सी लगाएंगे, क्योंकि दोनों कांस्टेंट आपके प्लस हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखा जाता है उसको। साइन को मैंने यहां से हटा दिया तो y अपॉन 2 हो गया, इधर जाएगा साइन इनवर्स का साइन बन जाएगा x प्लस सी। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया साइन x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहां अपने को डिवाइड dx प्लस y इक्वल टू 1। थर्ड क्वेश्चन डिवाइड dx प्लस y इक्वल टू 1। तो डिवाइड dx इधर रख दिया, पहले हम y को इधर ट्रांसफर करके ले गए और इसको एक टर्म मान लिया हमने। सभी को हमने dy के नीचे ले आए, इंटू इजिकल टू हो गया dx और आप इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इसका इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 माइनस वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये लीनियर है, लीनियर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं लॉग होता है, तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस वाई, पर y का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा इजिकल टू x प्लस सी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को उधर ले जाता हूं मैं, तो ऐसे हो जाएगा लॉग 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी।
बेस ई है, अगर हम लॉग हटाएंगे तो ई की पावर में ये आ जाएगा आपका। तो मैं यहाँ से लॉग हटा देता हूँ, तो ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस इस तरह से आ गया। इसको हम अलग करके ले सकते हैं 1 माइनस वाई, इस तरह से लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी। वाई इजकल टू कितना आया, वाई को मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले आया, माइनस ई की पावर माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स इजिकल टू वाई, कुछ इस तरह से आ गया। तो यहां हम क्या करते हैं, माइनस ई की पावर माइनस सी को एक अलग कांस्टेंट ए डाल देते हैं। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ई की पावर माइनस एक्स इजिकल टू वाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसको आप चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं और यहां भी छोड़ सकते हैं, पर अगर कहीं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आता है और आंसर आपको मैच कराना है, तब तो आपका आंसर यहीं तक लेके आना पड़ेगा। आंसर वो यहीं तक देंगे, ऊपर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कॉम्पिटिटिव बन जाता है कि बच्चे तो ऊपर ही छोड़ते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेक स्क्वायर एक्स 10 बाई डी एक्स इज प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई इजिकल टू 0। अब इसमें दोनों टर्म एक साथ मिक्सअप होके आ रही है, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने का सीधा सा तरीका है, इसको इधर ले जाओ पहले और फिर देखो कौन सा किसके नीचे जा सकता है। ऐसे लिख दिया dx माइनस सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई, इस तरह से लिख दिया। अब देखो dx इधर है तो ये 10x इसके नीचे आ जाएगा और 10y इसके नीचे चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। तो इस तरह से आ गया सेक स्क्वायर x dx, इसके नीचे 10x आ गया, इधर हो गया माइनस सेक स्क्वायर वाई, इसके नीचे आएगा 10y, ये 10y इसके नीचे चला जाएगा और dy। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स, तो इस तरह से आ गया सेक स्क्वायर x 10x dx माइनस सेक स्क्वायर वाई 10y dy। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ये यहां देखें, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है और इसका डिफरेंशिएशन इसके ऊपर है, तो इसको हम t डाल देते हैं। हमने यहां 10x को t डाल दिया और इधर अपने 10y को कोई दूसरा वेरिएबल v डाल दिया। 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा dx इक्वल टू dt, और यहां इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सेक स्क्वायर वाई dy इक्वल टू dv। यहां हो गया dt और ये हो गया t, तो 1/t dt इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/b dv, इस तरह से आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log t होता है, इज इक्वल टू माइनस log b। अब ये दोनों ही log में आ रहे हैं तो c को भी लिख देंगे log c। इस वाली टर्म को मैं इधर ले आया तो ऐसे लिख दिया log t प्लस log b इज इक्वल टू log c। ये log m इंटू n, log m प्लस n, तो इसको log m इंटू n लिख सकते हैं, तो log t भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू log c। दोनों साइड से हम log हटा दें तो ऐसा आ जाएगा tv इज इक्वल टू c। t क्या है, t हमारा 10x है और v क्या है, ये 10y है, इज इक्वल टू c। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से पहले हमने सेपरेट किया, उसके बाद इंटीग्रेशन सोचा कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। 10x को t डाल दिया, सेक स्क्वायर dt में चला गया, 10y को v मान लिया, ये dv में चला गया, और 1/t 1/b आ गया जो कि log होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0, इस तरह से है या माइनस। तो पहले हम इसको इधर ले जाएं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू आ गया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। अब देखो x इधर आ रहा है, इस x वाली टर्म को भी इसके नीचे ले आते, तो इस तरह से आ जाएगा dy रह गया केवल यहाँ पर e टू द पावर x माइनस e की पावर माइनस x
अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इस तरह से हो गया। और dx, y की टर्म अलग कर दी और x की टर्म अलग कर दी। इसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में, तो यह जाएगा dy, इंटीग्रेशन कर दिया ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। यहां हमने इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब ध्यान से देखें, dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको हम t डाल देते हैं। तो लेट हमने कर दिया e टू द पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू t, ये t डाल दिया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इसका माइनस e की पावर माइनस x होता है, और dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर की जो टर्म है वो तो आपकी dt बन गई और नीचे हो गया t, तो 1/t आ गया। इसका इंटीग्रेशन y हो गया और ये s हो गया 1/t dt। अब इसको आप जानते हो log t प्लस c, क्योंकि ये तो आपने बहुत किया है 1/t का, तो log t की यहाँ वैल्यू रख देंगे e टू द पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, t की वैल्यू ये रख दी हमने प्लस c, यही हमारा आंसर है। तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेपरेट करना है और इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, dy dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसे है x वाली टर्म अगर कर देते हैं तो dy इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड्स, ये इंटीग्रेशन कर दिया। अब साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो बोलो क्या करें, इसके साथ 1 लगा देंगे। 1 लगाने से क्या होगा, इसमें आइलेट लग जाएगा, आइलेट वाला प्रोसेस लग जाएगा। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेट करेंगे, तो ये तो हो गया y, फर्स्ट छोड़ दिया यानी साइन इनवर्स x छोड़ दिया, इंटीग्रेशन 1 का कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेकंड का और होल इंटीग्रेशन। ये हमने सीधा सीधा अपने फॉर्मूला लगा दिया जो फॉर्मूला होता है। तो y इज इक्वल टू ऐसे आ गया, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, ये साइन इनवर्स x, ये x हो गया माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/, और 1 का हो गया x इंटीग्रेशन dx। अब यहां सोचना है कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो देखो इसके रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें x dx आ जाएगा। तो हम क्या करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t डाल दें, तो ये माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx चाहिए आपको, तो dt/-2 आ गया, यानी ये आपका dt/-2 हो गया। तो -1/2 को यहाँ करूँगा तो प्लस का 1/2 लिख देता हूँ, तो ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू x आगे, और ये साइन इनवर्स x माइनस हो गया प्लस 1/2, इंटीग्रेशन ये dt हो गया और ये √t हो गया, इस तरह से आ गया। √t का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, t की पावर -12 हो जाएगी और x की पावर n जैसे कर देंगे -12 + 1। तो y इज इक्वल टू हो गया x साइन इनवर्स x 1/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -12 + 1 तो 1/2 आएगा और नीचे 1/2 प्लस c, इससे ये कैंसिल। अब हम t की वैल्यू रख देते हैं, t हमारे पास यहाँ पर है, t की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो रूट में आ गया। तो y इज इक्वल टू गया x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हम 2-3 क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के देख लेते हैं जिसमें c की वैल्यू निकालनी होती है। तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये है cos dy/dx इज इक्वल टू a, और ये कह रहा है y इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 0 है और a आपका कोई भी रियल वैल्यू है, a बिलोंग्स टू r। तो पहले मैं dy/dx को निकालता हूं, तो ये जाएगा cos इनवर्स a। अब हम दोनों को सेपरेट करते हैं, तो इधर तो केवल dy रह गया, इधर आ गया cos इनवर्स a इंटू dx। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में,
तो इंटीग्रेट डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स। इसका मतलब ये है कि कॉस इनवर्स ए कांस्टेंट है, केवल डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो डी वाई का हो गया वाई कॉस इनवर्स ए, ये एक्स आ गया प्लस सी। अब यहां सी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसमें हम पुट करते हैं जो वैल्यू दे रखी है, एक्स इजकल टू 0 वाई इजकल टू 1 डाल देते हैं। दोनों डाल दो, वाई इजकल टू 1 डाल दिया और ये वो कॉस इनवर्स ए इंटू 0 प्लस सी। तो ये तो सब 0 हो गया, तो सी की वैल्यू यहां से 1 आ गई, तो सी इजकल टू 1 आ गया। ये सी की वैल्यू 1 हम यहां रख देंगे, तो यहां सी हट जाएगा, सी हट जाएगा यानी कांस्टेंट हट गया, एक फिक्स वैल्यू आ गई, यानी 1 एक फिक्स वैल्यू है। तो ये कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, तो इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। एक और देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स, और y इजकल टू 1 है व्हेन x इजकल टू 0 है। तो x और y की टर्म एक अलग अलग कर ले, dy के नीचे तो y आ गया और dx इधर 10x से मल्टीप्लाई हो गया, dx ऐसा आ गया। अब इसका दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/y का इंटीग्रेशन log y और इसका इंटीग्रेशन log sec x होता है, ये तो आप जानते हो, log sec x प्लस सी। सी को भी लिख देते हैं log सी, क्योंकि सारे log में आ रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा log सी, इसको भी log दे देते हैं। तो यहां आ गया log y, तो log ऐसे आ गया sec x इंटू सी, log m प्लस log n, log m इंटू n, दोनों साइड से log हटा दिया, तो y इजकल टू आ गया sec x इंटू सी, इस तरह से आ गया। अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो डाल देते हैं, पुट x इजकल टू 0 और y इजकल टू 1 डालो, ये आ गया sec 0 इंटू सी, इस तरह से आ गया। sec 0 1 होता है, तो c की वैल्यू आपकी 1 आ गई। c इजकल टू 1 इसमें डाल देते हैं, क्योंकि अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, c की वैल्यू डालनी है। तो y इजकल टू आ गया sec x और c की वैल्यू हो गई 1, तो sec x इंटू 1, तो sec x ही आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो ये आपकी जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज है। ये आपको किस तरह से लगी कमेंट में बताएं।